नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका मेजबान और डी केवाल प्रो के इस विशेष एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें हमारे अविश्वसनीय देश भारत के हृदय में ले जाएगी। भारत एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड समेटे हुए है। ये केवल एक भूभाग नहीं बल्कि संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और इतिहास का एक जीवंत संगम है। इस विशाल देश की आत्मा बसती है इसके राज्यों में, जिनमें से प्रत्येक की अपनी एक अनूठी पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर कन्याकुमारी के सागर तट तक हर राज्य एक रंगीन धागे की तरह है जो मिलकर भारत रूपी इस खूबसूरत चादर को बुनता है। आज हम कंप्यूटर जी से कहेंगे कि हमें भारत के कुछ ऐसे ही प्रमुख राज्यों की एक झलक दिखाएं। हम जानेंगे उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके इतिहास के बारे में और उन कारणों के बारे में जो उन्हें भारत के मानचित्र पर इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं। ये यात्रा सिर्फ जानकारी की नहीं बल्कि अनुभव की भी होगी। हम उस विविधता को समझने का प्रयास करेंगे जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञानवर्धक सफर के लिए? चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह यात्रा आपको आश्चर्यचकित कर देगी। तो चलिए बिना किसी और विलंब के शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। आज हम भारत के 5 प्रमुख राज्यों के दरवाजे पर दस्तक देंगे और उनकी कहानियों को सुनेंगे। हम उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक गलियों से गुजरेंगे, महाराष्ट्र की आर्थिक धड़कन को महसूस करेंगे, पश्चिम बंगाल की कलात्मक आत्मा में डूबेंगे, तमिलनाडु की दिव्य संस्कृति के दर्शन करेंगे और राजस्थान के शाही वैभव को अपनी आंखों से देखेंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि भारत को और करीब से जानने का एक प्रयास है। आइए मिलकर भारत की इस बहुरंगी तस्वीर को निहारें। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है उत्तर प्रदेश, जिसे अक्सर भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। यह सिर्फ जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं बल्कि यह वह भूमि है जहां हजारों वर्षों का इतिहास सांस लेता है। इसी धरती पर भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया। इसी धरती पर गंगा और यमुना का पवित्र संगम हुआ। यहाँ की हवा में आज भी आध्यात्मिकता की सुगंध घुली हुई है। वाराणसी के घाटों पर जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है, तो अयोध्या की गलियों में श्री राम की गाथाएं गूंजती हैं। प्रयागराज का कुंभ मेला दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। यह राज्य केवल धर्म और आध्यात्म का केंद्र नहीं बल्कि शक्ति और राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण गढ़ रहा है। लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, अपनी तहजीब, अपनी वास्तुकला और अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के चिकनकारी के काम और कथक नृत्य ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। दूसरी ओर आगरा में स्थित ताजमहल मोहब्बत की एक ऐसी निशानी है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यह मुगल वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी ने हमें महान कवि, लेखक और राजनेता दिए हैं। यह एक ऐसा प्रदेश है जिसने भारत के इतिहास और भविष्य दोनों को गहराई से प्रभावित किया है। यहाँ का हर शहर, हर गांव अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। अब हम अपनी यात्रा को पश्चिम की ओर ले चलते हैं और पहुंचते हैं महाराष्ट्र, संतों, योद्धाओं और सपनों की भूमि पर। यह वह धरती है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का सपना देखा और उसे साकार किया। उनके अदम्य साहस और शौर्य की कहानियां आज भी यहाँ के किलों और पहाड़ों में गूंजती हैं। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। लावनी का जोशीला नृत्य हो या गणेश चतुर्थी का भव्य उत्सव, यहाँ का हर त्योहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं प्राचीन भारत की कला और स्थापत्य कला का एक ऐसा अद्भुत खजाना है जो हमें आश्चर्य से भर देता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए ये मंदिर और विहार हमारे पूर्वजों के कौशल और उनकी दूरदृष्टि का प्रमाण है। और फिर बात आती है मुंबई की, सपनों का शहर। यह भारत की आर्थिक राजधानी है, एक ऐसा महानगर जो कभी सोता नहीं। यह शहर लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है जो अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर यहाँ आते हैं। बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म उद्योग का घर भी यही शहर है जो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। महाराष्ट्र केवल मुंबई तक ही सीमित नहीं है।
पुणे, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, शिक्षा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नासिक अपने अंगूर के बागों और कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में महाराष्ट्र परंपरा और आधुनिकता का एक अनूठा संगम है, जहां एक तरफ प्राचीन किले हैं तो दूसरी तरफ आसमान छूती इमारतें। चलिए अब पूर्व दिशा की ओर रुख करते हैं और पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल, एक ऐसा राज्य जिसकी हवा में ही कला, साहित्य और क्रांति की महक है। यह गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और सत्यजीत रे की भूमि है। यहाँ की मिट्टी ने ऐसे विचारकों और कलाकारों को जन्म दिया है जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़ी है। इस राज्य की राजधानी कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, अपने आप में एक जीवंत संग्रहालय है। यहाँ की ट्राम की धीमी गति, हावड़ा ब्रिज का विशाल स्वरूप और विक्टोरिया मेमोरियल की भव्यता, सब कुछ आपको एक अलग युग में ले जाता है। यहाँ के लोग साहित्य, सिनेमा और फुटबॉल के दीवाने हैं। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पहचान है दुर्गा पूजा का उत्सव। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा महाकुंभ है जहाँ कला, संस्कृति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पूरा शहर एक आर्ट गैलरी में तब्दील हो जाता है और हर कोई उत्सव के रंग में रंग जाता है। यहाँ का भोजन भी अपने आप में लाजवाब है, चाहे वो माछेर झोल हो या फिर रसगुल्ला और संदेश जैसी मिठाइयाँ। सुंदरबन का डेल्टा, जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। दार्जिलिंग के चाय के बागान और वहाँ की टॉय ट्रेन का सफर एक अविस्मरणीय अनुभव है। पश्चिम बंगाल बौद्धिक चेतना और सांस्कृतिक समृद्धि का एक ऐसा केंद्र है जो हमेशा प्रेरणा देता है। अब हमारी यात्रा भारत के दक्षिणी छोर की ओर बढ़ती है और हम पहुंचते हैं तमिलनाडु। यह द्रविड़ संस्कृति का उद्गम स्थल है, एक ऐसी भूमि जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। यह राज्य अपने भव्य और विशाल मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर हो, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर हो या फिर रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर, ये केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि वास्तुकला, मूर्तिकला और इंजीनियरिंग के अद्भुत चमत्कार हैं। इन मंदिरों के गोपुरम आसमान को छूते हुए प्रतीत होते हैं और उनकी दीवारों पर उकेरी गई हर मूर्ति एक कहानी कहती है। यहाँ की हवा में भक्ति और संगीत घुला हुआ है और भरतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य इसी भूमि की देन है। तमिलनाडु की संस्कृति जितनी प्राचीन है, उतनी ही जीवंत भी है। पोंगल का त्योहार यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो प्रकृति और कृषि के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यहाँ का भोजन, विशेषकर इडली, डोसा, सांभर और वड़ा, अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका है। चेन्नई, इस राज्य की राजधानी, ऑटोमोबाइल उद्योग का एक बड़ा केंद्र होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शहर भी है। कांचीपुरम अपनी रेशमी साड़ियों के लिए विश्व विख्यात है और हम कन्याकुमारी को कैसे भूल सकते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु, जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का अद्भुत मिलन होता है। यह दृश्य मन को शांति और विस्तार का अनुभव कराता है। हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है राजस्थान, राजाओं की भूमि। यह नाम सुनते ही आंखों के सामने विशाल रेगिस्तान, ऊंटों के काफिले, भव्य किले और रंग बिरंगी पगड़ियां आ जाती हैं। यह शौर्य और बलिदान की कहानियों की धरती है। यहाँ के हर किले और महल के पत्थर राजपूत योद्धाओं की वीरता की गाथा सुनाते हैं। चाहे वो चित्तौड़गढ़ का किला हो, जो रानी पद्मिनी के जौहर का साक्षी है, या आमेर का किला, जिसकी भव्यता आज भी अचंभित कर देती है। जयपुर, जिसे गुलाबी शहर कहा जाता है, अपनी सुनियोजित वास्तुकला और जीवंत बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का हवा महल अपनी सैकड़ों खिड़कियों के साथ आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। राजस्थान सिर्फ किलों और महलों का प्रदेश नहीं है, यह रंगों और उत्सवों का भी प्रदेश है। यहाँ के लोक संगीत और कालबेलिया जैसे नृत्य में एक अनोखी कशिश है। पुष्कर का ऊंट मेला देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। जोधपुर का नीला शहर और जैसलमेर का सुनहरा किला थार रेगिस्तान के बीच में किसी नखलिस्तान की तरह लगते हैं। यहाँ के लोगों का मेहमान नवाज रवैया और उनका पधारो हमारे देश का निमंत्रण दिल को छू जाता है।
दाल बाटी चूरमा जैसे पारंपरिक व्यंजन यहाँ की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। राजस्थान एक ऐसा कैनवास है जहाँ इतिहास, संस्कृति, रंग और शौर्य के कूची से एक अविस्मरणीय तस्वीर बनाई गई है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारे अतुल्य भारत के कुछ प्रमुख राज्यों की एक छोटी सी झलक। हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास के पन्नों को पलटा, महाराष्ट्र के सपनों के साथ उड़ान भरी, पश्चिम बंगाल की कला में गोते लगाए, तमिलनाडु की दिव्यता को महसूस किया और राजस्थान के शाही अंदाज को सलाम किया। लेकिन यकीन मानिए, ये तो सिर्फ एक झांकी है। भारत की असली कहानी तो इसके हर गांव, हर शहर, हर गली और हर इंसान में बसती है। हर राज्य की अपनी एक अलग सुगंध है, अपनी एक अलग पहचान है, और यही विविधता ही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये राज्य, ये संस्कृतियां, ये परंपराएं सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जो अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का फूल है और हर फूल की अपनी अलग महक है। हमारा उद्देश्य आपको केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके अंदर अपने देश को और अधिक जानने और समझने की जिज्ञासा पैदा करना था। हम आशा करते हैं कि इस यात्रा ने आपके दिल में भारत के लिए गर्व और प्रेम को और बढ़ाया होगा। भारत को शब्दों में बयां करना संभव नहीं, इसे तो बस अनुभव किया जा सकता है। तो अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। ये थे भारत के कुछ प्रमुख राज्य। क्या आप इनमें से किसी राज्य में गए हैं? या आपका अपना राज्य कौन सा है और उसकी सबसे खास बात क्या है? अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। डीजे केवाल प्रो की तरफ से इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।